आज हम बात करते हैं बेल्स पाल्सी के बारे में। बेल्स पाल्सी क्या होता है? आपके चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाना बेल्स पाल्सी कहते हैं। हमारी जो फेशियल मसल्स है उन पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता। हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, उनमें जो 7 क्रेनियल नर्व होती है जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं, ये हमारे फेस की और हमारे कान की काफ़ी सारी मसल्स को कंट्रोल करती है। अगर किसी कारण से इसकी इंजरी हो जाती है या इसका डैमेज हो जाता है तो हमारी जो मसल्स है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रह जाता, जिसके कारण फेस का पैरालिसिस हो जाता है, जिसको हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। बेल्स पाल्सी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिन्होंने बताया था, जो सर्जन थे जिन्होंने बताया था कि इस कंडीशन में जो फेशियल नर्व है वो इन्वॉल्व होती है, उनका नाम चार्ल्स बेल था। तो उन्हीं के नाम पर इसको बेल्स पाल्सी नाम दिया गया है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा नॉर्मल फेस है और अगर हमारा फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जाता है तो हमारी फेशियल मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता। तो हमारी अगर इस साइड की, लेफ्ट साइड की दिक्कत है तो सिर्फ एक ही साइड, ये कभी कभी एक ही साइड होता है, बहुत रेयर होता है कि ये दोनों साइड होता है, पर सबसे ज्यादा ये एक ही साइड देखा जाता है। तो हमारे जो एक साइड है, जैसे आप डायग्राम में देखते हैं, एक साइड का जो फेशियल की मसल्स है, आईज है, नोज है, माउथ है, वो सब ड्रॉप हो चुका है अगर हम कंपेयर करें राइट साइड से। तो फेशियल नर्व के इंजरी की वजह से, डैमेज की वजह से फेशियल मसल्स वीक हो जाती है, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, जिस वजह से हमको फेस के एक्सप्रेशंस जो है, फेस का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और एक साइड का फेस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं किस कारणों की वजह से ये होता है। इसका ऐसा कुछ कारण खास नहीं है, अभी तक नहीं आया है। कभी कभी ये अगर हमारा जो हम अगर बारिश में भीग लेते हैं या ठंडी हवा में बाहर चले जाते हैं या हम बाइक पे सफ़र करते हैं और बहुत तेज़ हवा हमारे कान पे, हमारे फेस पे आती है, तो इस वजह से हमें फेशियल पाल्सी की, बेल्स पाल्सी की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी का रिटेंशन हो रहा है, पानी का प्रेगनेंसी के टाइम में, या फिर कान में इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो ईयर की जो मसल्स है, जो फेशियल की मसल्स है वो डैमेज हो रही है, उनका दिक्कत होना शुरू हो रहा है, बेल्स पाल्सी की दिक्कत होनी शुरू हो रही है। अगर हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया हमें, जैसे कोल्ड सोर हो गए, चिकन पॉक्स, रेस्पिरेटरी इलनेस, मॉम्स हो गया, फ्लू हो गया, इन बीमारियों में भी देखा जाता है फेशियल का पाल्सी होना, बेल्स पाल्सी होना। फिर अब बात करते हैं किन किन में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। 50 से 60 की उम्र में देखने को मिलता है। अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को तो उसमें वीकनेस, मसल्स की वीकनेस, फेशियल मसल्स की वीकनेस होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर नाक कान गले की दिक्कत हो रही है पेशेंट को, अपर रेस्पिरेटरी की दिक्कत हो रही है, उसमें भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे ज़्यादा थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है पेशेंट का, प्रेगनेंसी के टाइम में, उसमें फेशियल पाल्सी क्योंकि वीकनेस होती है तो फेशियल की वीकनेस जल्दी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बेल्स पाल्सी की दिक्कत हो जाती है उस टाइम पे। बेल्स पाल्सी मैन और वुमेन दोनों में इक्वल होती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में ज़्यादा आती है या फिर पुरुषों में ज़्यादा होती है दिक्कत, दोनों में इक्वल होती है। फिर बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मसल्स जो है, कौन कौन सी मांसपेशियां है वो पैरालाइज होती है। इसमें फ्रंटालिस मसल होती है जो रिंकलिंग का काम करती है, कॉरिगेटर सुपरफिशियलिस होती है, जो हमारे फोरहेड में रिंकल्स आते हैं जब हम सल, जैसे हम सल बोलते हैं, सर फोरहेड पे सल आना, उसका कंट्रोल कोरिकेटर सुपरफिशियलिस मसल करती है। ऑर्बिकुलर ओकिला हमारे आँख का खुलना बंद होना, इसका कंट्रोल करती है। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस हम सीटी मारते हैं, विसल करते हैं, उसमें उसका काम करती है। अगर हम अपने मुंह को फुलाते हैं उसमें बकाइनेटर मसल काम करती है। हम हमारे तीत को दिखाते हैं, हम डायलेट करते हैं अपने माउथ को, उसमें डायलेटर ऑफ मसल्स काम आती है। अगर हम अपने जो जबड़ा है, हमारा जो माउथ है, उसको हम नीचे की तरफ प्रेशर करते हैं, पीछे की तरफ प्रेशर करते हैं, तो इसका कंट्रोल प्लैटिज्मा मसल्स करती हैं।
अगर हम हँसते हैं या हमें कुछ हम हँसते हैं ज़ोर-ज़ोर से या फिर हमारे माउथ को हम पीछे की तरफ साइड की तरफ लेके जाते हैं, तो उसका कंट्रोल राइज़ोरियस मसल करती है। तो ये सारी मसल्स इनमें इन्वॉल्व होती है। तो इन सारी मसल्स का वीकनेस हो जाना, इन सारी मसल्स का पैरालाइज़्ड हो जाना बेल्स पाल्सी होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं फ्रंटालिस कहाँ होती है, कोरुगेटर कहाँ होती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, बकाइनेटर, मेंटालिस मसल, लेवेटर्स मसल्स ऑफ नोज। इसमें सेंसरी लॉस जो सेंसेशंस है वो बहुत कम होते हैं, लॉस बहुत कम पेशेंट्स में देखा जाता है कि सेंसेशन लॉस हुए, नहीं तो जनरली मसल्स ही वीक होती है, मसल्स का ही पैरालाइज्ड होता है, एकदम वीकनेस हो जाती है एक साइड के फेस में, पैरालाइज हो जाती है एक साइड की मसल्स, फेशियल फेस का एक्सप्रेशन नहीं रह पाता, पेशेंट ना हंस पाता है, ना मुंह खोल पाता है, ना आँख को खोल पाता है, ना आँख को बंद कर पाता है, कुछ भी जो एक साइड के जो फेस की मूवमेंट है वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, बहुत सूनापन लगता है, हैवी लगता है, बहुत ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है फेस पे, बहुत सूनापन लगता है, फेस में कुछ मूवमेंट नहीं होता और आंखों को बंद करना खोलने में दिक्कत आती है, जो माउथ है उसके कॉर्नर कॉर्नर नीचे की तरफ गिरता है, माउथ का जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, आंखों में जलन होनी लग जाती है, आंख बंद नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा सूख जाती है, आंखों में से पानी नहीं आता और आईब्रो जो है वो ड्रॉप हो जाती है, मतलब इसमें जो माउथ है, एंड ऑफ माउथ कॉर्नर जो है माउथ का वो ड्रॉप हो जाता है, आईब्रोज है वो नीचे की तरफ गिर जाती है, इस एक साइड से अगर इस साइड की राइट साइड की तो एक साइड से राइट साइड में जो है जो आपका बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलने लगता है, सलाइवा नीचे गिरता है, माउथ है आप पूरा खोल नहीं पाते या फिर लिप्स को एक साथ नहीं जोड़ पाते हो, अपर लिप और लोअर लिप को एक साथ नहीं जोड़ पाते हो। इसमें बेल्स फिनोमेना देखने को मिलता है, इसमें अगर पेशेंट अपनी आँख को बंद करने की कोशिश करता है बट आँख बंद नहीं होती और आईबॉल जो है उसकी ऊपर की तरफ चली जाती है और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाते, जो सलाइवा है वो गिरता है माउथ से, इसमें जो लोअर आईलिड है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा टीयर्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, कभी कभी ड्राई हो जाती है कि कभी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा आंसू बहते हैं, जो फोरहेड है हमारा उस पर सल बनने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फरोइंग लगता है, विदाउट फरोइंग वाला लगता है, जो सल होते हैं नॉर्मल वो नहीं दिखने लगता है, टेस्ट का सेंसेशन नहीं आता, हम मतलब पेशेंट कुछ खाने को निगलने में दिक्कत होती है, टेस्ट भी नहीं पता चलता कि टेस्ट क्या है, हेडेक होने लगता है, कान के यहाँ साइड में बहुत दर्द होने लगता है, कान के आसपास एरिया में मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने की वजह से दर्द होने लगता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो इस साइड की जो फोरहेड है उसमें सल नहीं है और राइट साइड जो सही है नॉर्मल फेस है उसमें सल दिख रहे हैं पेशेंट के, बट लेफ्ट साइड में जहाँ दिक्कत है वहाँ नहीं आ रहे हैं, रिंकलिंग नहीं हो रही है, आईलेड नीचे की तरफ गिर गई है, आईब्रोज नीचे की तरफ गिर गई, ड्राई आई हो गई है या फिर एक्सेसिव पानी आता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, या तो बहुत ज़्यादा सूख जाती है आंखें, वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा फेशियल मसल्स की, जो कॉर्नर ऑफ माउथ है वो नीचे की तरफ है, अगर आप अफेक्टेड साइड देखो तो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है माउथ या फिर बहुत ज़्यादा सलाइवा बनने लगता है, टेस्ट नहीं पता चलता है। अब इसका पता कैसे करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन से आपके डॉक्टर जो है वो चेक करते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को, आपको बोलते हैं आंखें बंद करके बताओ, अपनी आईब्रो को उठा के दिखाओ, अपने दांत दिखाओ, अपना मुंह खोलो या स्माइल करके दिखाओ, लिप्स को एक साथ पास में लेके आओ, ये सारे मूवमेंट्स आपके चेक करते हैं, उससे आप पता लगता है फिजिकल एग्जामिनेशन से कि आपको ये दिक्कत है या नहीं। फिर इमेजिनिंग टेस्ट होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी टेस्ट, इसमें जो मसल्स है कौन कौन सी मसल्स है वो डैमेज हुई है, नर्व कौन डैमेज जो हुई है उसकी उसके बारे में पता लगता है कि वो डैमेज हुई है या नहीं, वो कितने सिवियरिटी पे है, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनसे भी पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मेडिकेशन है ताकि आपका पेन कम हो, जो दर्द हो रहा है मसल्स में बहुत ज़्यादा, जो वीकनेस की वजह से दर्द होता है वो कम हो, उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जैसे प्रेडनिसोन, ताकि जो सूजन है वो कम हो, इन्फ्लामेशन जो हुआ है पेशेंट को, एंटीवायरल्स देते हैं अगर आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये बेल्स पाल्सी की दिक्कत हुई है तो एंटीवायरल्स देते हैं जैसे
फिर वेलासाइक्लोविर। स्पॉन्टेनियस रिकवरी करनी है आपको तो जब अगर कि फटाफट पेशेंट की रिकवरी हो तो उसके लिए असाइक्लोविर वेलासाइक्लोविर देते हैं, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। सर्जरी की बात करें तो सर्जिकल डिकम्प्रेशन होती है, जिस जगह पे जहाँ नर्व का डैमेज हो रहा है उस जगह को वापस रिकवर करते हैं और वापस नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं। फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो एक्सरसाइजेस में आप पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं और आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या थी, पास्ट हिस्ट्री क्या है, आपका पेन का स्टेज कौन सा है, डैमेज का स्टेज कौन सा है, अक्यूट है, सब अक्यूट है, सिवियर है, ये सब चेक करते हैं। आपके फेशियल मूवमेंट्स, आई क्लोजर, आपके लिप्स का मूवमेंट, चीक का मूवमेंट, आपके अपर लिप, लोअर लिप, आईलिड के मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट्स पहले चेक करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद। एक्सरसाइज है फर्स्ट फेशियल को स्टिमुलेशन देना है। फेशियल जहाँ दिक्कत आई है, अगर एक तरफ दिक्कत आई है मतलब अगर राइट साइड में, तो वहाँ का जो फेशियल मसल्स है उसको स्टिमुलेट करना है। उसके लिए आपको धीरे धीरे अपने फेस को स्लोली जो भी आंखें हैं, जैसे चीक है, आपके माउथ है, उसको धीरे धीरे मूव करने की कोशिश करनी है, स्लोली मूवमेंट्स करने हैं। ये वार्म अप करना है आपको स्टार्टिंग में। फिर देन अपने फिंगर से अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ उठानी है, एक साइड से लिफ्ट करनी है और दूसरी साइड को नीचे ही रखना है, नॉर्मल ही रखना है। और जिस साइड में दिक्कत है उसको अपने फिंगर से पकड़ के आईब्रो को लिफ्ट करनी है ऊपर। ये ध्यान रखना आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, स्लोली लिफ्ट करना है, होल्ड करना है, देन वापस रिलैक्स करना है। ये दिन में आपको हर 3-4 घंटे के बाद करनी है एक्सरसाइज। अपने फिंगर से जेंटली मसाज करना है, धीरे धीरे मसाज करना है अपने आई के एरिया पे, अपने चीक्स पे, हल्के हल्के हाथों से अपने माउथ के एरिया पे, अपने नाक के एरिया पे मसाज करनी है। इन सब जो भी एरियाज है उन सब पे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। फिर हम नोज एंड चीक की एक्सरसाइज करते हैं। आपको अपने फिंगर्स को नाक के पास में रखना है, फिर अंदर की तरफ लेके आना है ताकि नाक पे सल आए, फिर होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। ये सारी फेस की एक्सरसाइज करनी है आपको नोज की। फिर आपको अपना फेस आपको चीक्स और नोज पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा। आपको अपने फेस को एकदम ऐसे स्क्रंच करना है, टाइट करना है, देन वापस रिलैक्स करना है। आपको अपनी जिस जिस नाक में आपको अगर राइट साइड की नोज में दिक्कत है तो लेफ्ट की नोज को आपको बंद कर लेना और फिर डीप ब्रीथ करनी है राइट नोज से। जो अफेक्टेड साइड है वहाँ से नाक से आपको अंदर की तरफ सांस लेनी है, डीप ब्रीथ करनी है इस तरीके से, देन रिलैक्स करना है। फिर आपको अपने चीक्स को है आपको ऐसे ऐसे करना है जैसे आपको अपने मुंह में पानी भर लो, आपको अपने मुंह को भरना है। फिर उसके बाद हवा को बाहर निकालना है, वापस मुंह को फुल भरना है, फिर हवा को बाहर निकालना है। ये सारी आपको एक्सरसाइज करनी है हर 3-4 घंटे के बाद। फिर थर्ड एक्सरसाइज है माउथ की एक्सरसाइज करनी है आपको। माउथ की एक्सरसाइज के लिए आप अपने स्माइलिंग फेस बनाएंगे, स्माइल करेंगे, अपने फेस को फुल खोलेंगे, फिर देन रिलैक्स करेंगे। देन आप सल बनाएंगे अपने फोरहेड पे, फिर देन रिलैक्स करेंगे। फिर देन आप लिप्स को पास में लेके आएंगे, जैसे पाउट कहते हैं हम वैसे बनाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। फिर आप अपने फिंगर्स से अपने जो कॉर्नर है माउथ को, जहाँ ड्रॉप हुआ है कॉर्नर, उसको लिफ्ट करने की, ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, देन रिलैक्स। ऐसे सब सब 10-15 रिपीटेशंस करेंगे। फिर आपकी जो टंग है, आप अपने टंग को चिन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। देन आई एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। तो आई एक्सरसाइज में आप अपने फिंगर से आईब्रो को पकड़ के, आईब्रो डाउन हो गई तो आईब्रो को अप करने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। फिर देन अपनी आँख को बंद करेंगे, फिर खोलने की कोशिश करेंगे, हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे आईलिड्स पे, आईब्रो पे। फिर आप अगर लेफ्ट वाली आँख बंद कर रहे हो, राइट वाली आँख में दिक्कत है तो राइट वाली आँख, लेफ्ट वाली आँख को बंद कर लेंगे, और जो अफेक्टेड है जैसे राइट आई अफेक्ट हो रखी है तो उसको खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आप एकदम आप मिरर में सामने बैठ जाना, उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बेटर इंप्रूवमेंट नजर आएंगे, जल्दी इंप्रूवमेंट होगा आपका। ऐसे ही आपको फिंगर्स आईब्रो पे रखनी है, आईज पे रखनी है, चीक्स के यहाँ रखनी है, दोनों माउथ के कॉर्नर के यहाँ रखनी है, अपने अपने चीक्स के यहाँ रखनी है। फिर उन सबको लिफ्ट करना है। ये सारी फिंगर्स से एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी फेशियल की। फिर देन कॉर्नर ऑफ माउथ को भी लिफ्ट करना है।
फिर देन आपको फेस के एक्सप्रेशंस बनाने, जो भी आप एक्सप्रेशंस नॉर्मल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, जैसे अपने पाउट करना है, आपको स्माइल करना है, फरोइंग वाला करना है, गुस्सा करना है, बहुत ज़्यादा आईब्रो को रेस करना है, ये सारे मूवमेंट्स आपको फेस के करने हैं। जो भी आप फेस के नॉर्मल मूवमेंट्स करते हैं, आँख के, चीक के, माउथ के, फोरहेड के, वो सारे मूवमेंट्स करने हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे मसल स्टिमुलेटर्स देते हैं, जिससे जो आपका पेन है वो कम हो और नॉर्मल कंडीशंस में आपका वापस आओ, आप एक्टिवेट हो, आपकी फेशियल जो मसल्स वीक हो गई, पैरालाइज हो गई, वो वापस एक्टिवेट हो और आप नॉर्मल कंडीशन में आए। देन मसाज करें धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से अपनी आईब्रोज पे, अपने फोरहेड पे, अपने चीक्स पे, नोज के आसपास, माउथ के आसपास, अपने जो चिन है उस तरफ, धीरे धीरे हाथों से। ये टेक्निक्स है सारी अलग अलग, बट आपको जनरली सर्कुलर मोशन में आपको धीरे धीरे हाथों से मसाज करनी है, स्लोली। देन हम बात करते हैं और अदर ट्रीटमेंट की। तो आपको जहाँ आपको दिक्कत है, जिस एरिया में आपका पैरालिसिस हुआ है फेस का, वहाँ आप गर्म पानी का सेक करो ताकि आपका दर्द कम हो। और एक तो आप जो स्ट्रॉ है उससे पानी पीने की कोशिश करो ताकि आपके फेशियल मसल्स जो है वो जो वीक हो गए हैं वो वापस उनमें स्ट्रेंथनिंग आए। और आप जिस तरफ दिक्कत है उस तरफ से ज़्यादा खाने की कोशिश करें, च्विंग वाले एक्शन करें, आप चबाने की एक्शन करें, या कुछ खाना है तो उस साइड से निगलने की, उस साइड से ऐसे लेने की, चबाने की, निगलने की कोशिश करें। बलून होता है वो फुलाने की कोशिश करें, स्ट्रॉ से पानी पीने की कोशिश करें, बलून फुलाने की कोशिश करें। ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। फिर आपको होम केयर एडवाइस है कि आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, आपको हर 3-4 आवर्स में एक्सरसाइज करनी है, 10 to 15 रिपीटेशंस करने, हर एक एक्सरसाइज के, हर आई मूवमेंट के। अगर आप आईब्रो को अप कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो फिंगर से, तो वो भी आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड, देन रिलैक्स करना है, ये भी आपको 10 बार करना है। फिर आप अगर चीक्स की कर रहे हो तो वो भी 10 बार करना, हर एक्सरसाइज आपको 10 रिपीटेशंस, 15 रिपीटेशंस में करनी है। अब अपने दांतों का भी ध्यान रखो, अगर आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है तो गम डिजीज होने के चांसेस होते हैं, तो आप अपने ब्रश टीथ को ब्रश करना अच्छे से करो, आप डेली करो, उसको नहीं छोड़ना। आपको ये एक्सरसाइज में ही आता है, आपको ब्रश करने की भी एक्टिविटी करनी है। देन अगर आपको निगलने में दिक्कत हो रही है खाना, तो आप स्लोली स्लोली खाओ और सॉफ्ट चीज खाओ, जैसे दही खाओ ज़्यादा। बट आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, बिल्कुल ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, इतना कि आपका जो खाना है वो रूम टेम्परेचर में हो। और अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप पेन रिलीफर्स लो, ओवर द काउंटर ड्रग्स लो, ताकि आपका जो दर्द है वो कम हो। थैंक यू।